हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एक और रिडॉक्स बैलेंसिंग रिएक्शन आज कर रहे हैं जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। स्पेशल केस है जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्यों ये स्पेशल है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होने वाला है। अदरवाइज जितने भी रिएक्शंस होते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन वो एज एन ऑक्साइड रहता है, जहाँ पर ऑक्सीजन का -2 रहता है हमेशा। बट जब पेरोक्साइड रहता है H2O2, तब उस रिएक्शन में ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा होता है। तो वी हैव टू एलिमेंट्स हुज ऑक्सीडेशन नंबर इज चेंजिंग नाउ। दैट इज इन दिस आयनिक इक्वेशन वी हैव क्लोरीन, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा। हम लोग उसको ढूंढेंगे कितना उसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर और उसके जो प्रोडक्ट में यहाँ पर। और ऑक्सीजन वहाँ पर H2O2 है, इसलिए वहाँ पर ऑक्सीजन का चेंज होगा। उसको पेयर करेंगे, H2O2 को O2 के साथ पेयर करते हैं। हम लोग के पास दो पेयरिंग ऑप्शन होता है H2O2 के लिए। या तो उसको H2O2 को O2 के साथ पेयर करते हैं, या O2 नहीं रहता है तो H2O के साथ पेयर करते हैं, वाटर के साथ पेयर करते हैं अगर O2 नहीं रहता है तो। अभी क्या करेंगे, दो पेयर पहले बनाएंगे। Cl2O7 को ClO2- के साथ में और H2O2 को O2 के साथ में पेयरिंग करेंगे। दो पेयर बना दिए। नाउ दो पेयर बनाने के बाद में नाउ वी हैव टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइंड एलिमेंट, दैट इज दोज एलिमेंट्स हुज ऑक्सीडेशन नंबर इज चेंजिंग इन दिस रिडॉक्स रिएक्शन। एक का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का रिडक्शन होगा। सो दिस वी फर्स्ट विल अंडरलाइन। यहाँ पर क्लोरीन का ढूंढना है, यहाँ पर भी क्लोरीन का ढूंढेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे कितना चेंज हो रहा है, वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, वेदर ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस और रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस। यहाँ पर H2O2 है, इसलिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज हो रहा होगा यहाँ पर, और उसके पेयर में यहाँ पर O का ढूंढेंगे कितना चेंज हो रहा है, उसको ढूंढेंगे एंड विल राइट देम द ऑक्सीडेशन नंबर बिलो द एलिमेंट, अंडरलाइंड एलिमेंट. So first step we will do, what we will do is first we make a pair and then we find the oxidation number of the underlined element. So first we will find oxidation number of Cl2O7. In this compound we find the oxidation number of Cl. Since there is no charge on Cl2O7, इसलिए पूरा सम अप करने से इज इक्वल टू 0 आएगा। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। एक Cl का -1 इंटू 2 प्लस O का -2 इंटू 7 शुड बी इक्वल टू 0। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर या वैलेंसी -1 होता है, तो -1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का यहाँ पे, क्योंकि ये ऑक्साइड है इसमें सभी जगह ऑक्साइड है, बस जो H2O2 का जो पेयर जिसके साथ हो रहा होता है वहाँ पर हम लोग ढूंढते हैं कितना है। अदरवाइज बाकी सभी जगह में जहाँ जहाँ भी O रहेगा वहाँ -2 लेकर ही चलना है। सो ऑक्सीजन का -2 इंटू 7 इज शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर क्या वो -2 -14 इज इक्वल टू 0. Where is the x then? No, this is wrong. No, we are finding the oxidum. Cl का x not -1. Cl का x ले यहाँ चेंज हो रहा ऑक्सीडेशन नंबर, सो Cl का x सॉरी ना, ये Cl का x इंटू 2 इसका ढूंढ रहे हैं। अंडरलाइंड एलिमेंट का ढूंढना है हम लोग को, वो चेंज होता रहता है। नॉन मेटल्स एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो Cl का अंडरलाइन कर चुके हैं, उसका ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना है। Cl का x इंटू 2 प्लस O का -2 इंटू 7 शुड बी इक्वल टू 0. सो 2x, दिस इज 2x, ये मैं कट कर रही हूँ, 2x 2 into x 2x -14 is equal to 0. 2x is equal to 14, x is equal to 14 upon 2 plus 7. So therefore oxidation number of Cl in Cl2O7 is equal to +7. ये फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट ये Cl2O7 का ढूंढे। अब नेक्स्ट कौन सा कंपाउंड था? ClO2-। इसमें Cl का देखते हैं, ClO2-, इसमें Cl अंडरलाइन कर दिए। एक ढूंढना है तो x प्लस O का -2 इंटू 2 है इसलिए 2 इज इक्वल टू ऊपर में चार्ज -1। सो x -4 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 प्लस 4 इज इक्वल टू +3। देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl in ClO2- is equal to +3. So we got here +3 oxidation number, where we will write ये +7 यहाँ पर लिख दिए +7 अंडर द एलिमेंट। एक Cl का +7 x था, एक Cl के लिए, अंडरस्टूड। सो नेक्स्ट यहाँ पर ये ClO2 में Cl का +3 आया था, सो मैं यहाँ पे लिख दी +3। ठीक है, अभी ढूंढना H2O2 और O2 में O का कितना।
H2O2 में O का ढूंढना है। एज अ होल कोई चार्ज नहीं है, एक H का हमेशा +1 लेते हैं इंटू 2 प्लस O का X, एक O का X है 2 है इसलिए 2X, क्योंकि अंडरलाइन कर दिए X हो गया इज इक्वल टू 0। सो 2 + 2X इज इक्वल टू 0, 2X इज इक्वल टू -2, X इज इक्वल टू -1। देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2 इज इक्वल टू -1। H2O2 में हो गया -1। अब O2 के अंदर में O का ढूंढना है। एज अ होल कोई चार्ज नहीं है, सो एक का X, अंडरलाइन एलिमेंट का X इंटू 2, 2X इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू 0/2, दैट इज 0। दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन O2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ H2O2 में O का -1, यहाँ पर O का 0, दैट इज वी हैव टू राइट हियर, विल राइट हियर H2O2 में एक O का -1 और O2 में O का 0 ढूंढे। अभी हम लोग को समझ आ गया, यहाँ +7 से +3 डिक्रीज हो रहा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच क्लोरीन एटम फ्रॉम +7 to +3, दैट इज दिस इज द रिडक्शन हाफ, this is the reduction half, and this is each oxygen -1 to each oxygen 0, that is -1 to 0, it is increasing on the number line, so it is the oxidation half। दो हाफ्स मिल गए हम लोग को, और ये मीडियम क्या है, एसिडिक मीडियम H+। अगर H+ नहीं लिखा होता तो एसिडिक हम लोग को काफ़ी, या फिर H+ में से काफ़ी समझ आ जाता है, दिस इज एन एसिडिक मीडियम, H+ रिप्रेजेंट्स एसिडिक मीडियम। So we have to balance this reaction in acidic medium. So this is a reduction half we got, and this is the oxidation half. Reduction half में reduced product होता है, oxidation half में oxidized product होता है। Because oxidation is taking place, ये oxidation, इसका oxidation होकर ये oxidized product O2 बन गया, इसका reduction हो रहा है, इससे reduction होकर इसका reduced product Cl2 minus। So this is a reduced product, this is the oxidized product. So got it? हम लोग medium acidic है, हम लोग को इसको balance करना है, so we'll take the half pair, एक एक pair हम लोग लेंगे, and we'll balance each half oxidation half separately and then add them. So Cl2O7 is Cl2 minus. First we'll balance any one we can balance before. So first we are going to balance the any one we can take. So first balancing the reduction half. Any half we can balance first. Reduction half. Balancing the reduction half. Which is the reduction half? Cl2O7 gives Cl2 minus. So what was our first step? Cl2O7. This is 7. So what was our first step? फर्स्ट स्टेप वॉज जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो, जिसको अंडरलाइन कर, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, उसके एटम्स को इक्वल करो। फर्स्ट स्टेप है एटम्स को इक्वल करना। किसके एटम्स को? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा था, दैट इज Cl। यहाँ पर 2 Cl है, यहाँ पर एक ही Cl है, इसलिए सामने में जो भी लगाना इन फ्रंट ऑफ द, दैट इज एज अ कोएफिशिएंट इन फ्रंट ऑफ दैट स्पीशीज 2 लगा दिया। यहाँ पर 2 Cl थे, यहाँ पर एक ही है Cl, पूरे Cl2 में तो 2 लगा दिया। सो फर्स्ट स्टेप बैलेंस, इट इज एटम्स वी हैव बैलेंस। नाउ टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट एलिमेंट बैलेंस करना बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। एक Cl का हम लोग अभी फाइंड आउट किए थे, एक Cl का कितना फाइंड आउट किए थे, यहाँ पर अंडरलाइन करके लिखे थे, यहाँ +7 था और यहाँ पर एक Cl का +3 था। सो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक Cl का +7 है इंटू 2, दैट इज +14, और यहाँ पर एक का +3 था इंटू 2, क्योंकि 2 Cl आइटम है, जितना यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 2, यहाँ पे इंटू 2, क्योंकि आइटम्स इक्वल कर चुके हैं। सो ये +6 हो गया। सो +14 से +6 कितना का डिफरेंस आ रहा है, कितने यूनिट्स का डिफरेंस ऑन द नंबर लाइन फ्रॉम प्लस, इफ यू हैव टू मूव फ्रॉम +6 to +14 पॉजिटिव साइड ऑन द राइट साइड, +6 पे या +14 में जाना है, तो हम लोग का 8 यूनिट्स का डिफरेंस आएगा। तो 8 यूनिट्स का डिफरेंस ऑन द नंबर लाइन, सो वी हैव टू ऐड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन कितना ऐड करना चाहिए, कहाँ पर ऐड कर, दिस इज अ हायर वैल्यू, दिस इज द हायर वैल्यू, दिस इज द लोअर वैल्यू। ऑलवेज निगेटिव का, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेस का काम क्या होता है, वैल्यू को डिक्रीज करना, घटाना, वो कैंसिल करता जाएगा पॉजिटिव चार्ज को, इसका काम होता है घटाना। तो इसको कहाँ पे लगाते हैं, हायर वैल्यू की तरफ लगाते हैं, सो दैट हायर कम होते होते लोअर वैल्यू को इक्वल हो जाए। तो इस तरफ हम लोग लगाते हैं। कितना लगाना है, जितने यूनिट्स का डिफरेंस है दोनों वैल्यू के बीच में, 8 यूनिट्स का डिफरेंस है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स लगाएंगे ऑन द LHS लेफ्ट हैंड साइड। सो Cl2O7 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन्स gives 2 Cl2 minus। यहाँ तक हुआ, ये टोटल ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हुआ। नाउ रिमूव इट इज, अभी तक हम लोग किए Cl2O7 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Cl2 minus।
यहाँ तक हुआ। अब आगे टोटल चार्ज ऑन द स्पीशीज ऑन द LHS एंड RHS साइड। टोटल चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, इसके ऊपर -1 था, -1 इंटू 8 एज अ होल चार्ज, टोटल चार्ज -8। ये टोटल चार्ज वी आर बैलेंसिंग द थर्ड स्टेप। यहाँ टोटल -8 चार्ज है क्योंकि -1, दिस इज -1 इंटू 8 -8, और यहाँ पर एक -1, यहाँ पे 2 भी लगा हुआ था, बैलेंस किए थे, 2 आइटम यहाँ 2 आइटम यहाँ था, बैलेंस कर चुके थे पहले। तो -1 एक ClO2 के ऊपर, -1 दो ClO2 के ऊपर 2 -2 चार्ज है। सो द डिफरेंस बिटवीन द चार्जेस हाउ मच, -8 टू -2, कितनी यूनिट्स का डिफरेंस है, 6 यूनिट्स का डिफरेंस है बिटवीन -2। नंबर लाइन में जाएंगे तो -2 से -8 जाने के लिए 6 यूनिट्स जंप करना पड़ेगा। और हम क्योंकि मीडियम, यहाँ पर मीडियम यूज़ करते हैं, मीडियम इज एसिडिक, सो वी हैव टू यूज़ H+ आयंस। H+ वहाँ डालते हैं, इसका काम होता है पॉजिटिविटी, ये पॉजिटिव देता है, बढ़ाता है वैल्यू को। दिस इज द लोअर वैल्यू, -8 लोअर वैल्यू है और -2 हायर वैल्यू है। H+ का काम होता है वैल्यू को बढ़ाना, पॉजिटिव है ये, जहाँ भी डालेंगे वहाँ बढ़ेगा वैल्यू, तो लोअर वैल्यू में डालेंगे सो दैट वो वैल्यू इंक्रीज हो, उसका वैल्यू बढ़ जाए, कहाँ से बढ़ते बढ़ते -2 तक हो जाए, दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाए। तो कितने डालेंगे, यहाँ पर 6H+ डालेंगे तो +6H+ और -6 ये कैंसिल होकर -2 बचेगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। जितने यूनिट्स का फर्क है दोनों में उतनी H+ हम लोग डालेंगे ऑन द लोअर वैल्यू साइड, बिकॉज लोअर को उठाकर वो -2 तक ले आएगा। सो वी विल ऐड हियर 6H+ ऑन द LHS। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन डाले उस तरफ हम लोग H+ भी डाले, ये एसिडिक मीडियम में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि वाटर H और O को बैलेंस करना है। पर 7 O है पूरे में और यहाँ पर 4 O है, यहाँ पर 4 O है, 3 और रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर क्या डाल देते हैं 3H2O। 7 O और इस तरफ में 4 होता है, 2 2 4, तो हम क्या करते हैं 3 का डिफरेंस है, 3 O का रिक्वायर्ड यहाँ पर, तो 3H2 डाले, H2O डालकर ही हम लोग H और O बैलेंस करते हैं। H6 हो गया, 3 2 6, यहाँ पर भी H6 है बैलेंस्ड। सो दिस इज द फर्स्ट बैलेंस्ड पार्ट। इसको फिर से लिख देते हैं, Cl2O7 + 8 electrons + 6H+ gives 2 ClO2- + 3H2O। First part balanced. This is balanced. Reduction half balanced. Now balancing the oxidation half. Balancing the oxidation half. What was our oxidation half? H2O2 gives H2O gives O2. Now this is the underlined element जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा था। सो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, एटम्स को इक्वल करो, अंडरलाइंड एलिमेंट का एटम्स को, यहाँ पर अंडरलाइंड ऑक्सीजन है उसके 2 आइटम, यहाँ पर यहाँ भी 2 आइटम है। सो फर्स्ट स्टेप एटम बैलेंसिंग एटम्स इज नॉट रिक्वायर्ड, फर्स्ट स्टेप नॉट रिक्वायर्ड। सेकंड स्टेप टोटल ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर एक O का -1 हम लोग ढूंढ देते हैं इंटू 2 आइटम से, इसलिए तो -2 चार्ज, यहाँ एक आइटम का 0 था, 0 इंटू 2 दैट इज 0, -2 से 0 कितना का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 2 यूनिट्स का डिफरेंस है, -2 और 0 के बीच में 2 यूनिट्स का डिफरेंस है। नंबर लाइन में 0 में रहेंगे तो -1 -2 जंप्स करेंगे, दैट इज 2 यूनिट्स का डिफरेंस है। और वी हैव टू ऐड इलेक्ट्रॉन्स एंड देन इक्वलाइज बोथ द वैल्यूज, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर। सो विच इज अ लोअर वैल्यू, दिस इज अ लोअर वैल्यू, -2, 0 is the higher value. So where we have to add electrons, on the side which has higher value, because higher value में डालेंगे तो वो lower होकर इस lower value को equal हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 यूनिट्स का डिफरेंस है, 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे ऑन द RHS साइड, यहाँ पर डाल देंगे 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ 0 था टोटल ऑक्सीडेशन नंबर, 2 निगेटिव डालते तो -2 हो गया, इसके इक्वलेंट हो गया। सो दिस इज, ये वाला हो गया टोटल ऑक्सीडेशन नंबर। आगे फिर से लिख रहे हैं, H2O2 gives O2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ तक पहुँचे। अब टोटल चार्ज, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं, इसके ऊपर और कुछ नहीं है, 0 चार्ज, दिस इज द थर्ड स्टेप, टोटल चार्ज। यहाँ कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज, यहाँ पर भी 0 है, पर यहाँ -1 इंटू 2 दैट इज -2 चार्ज। सो इधर से इधर में कितना डिफरेंस है, 2 यूनिट्स का डिफरेंस है। मीडियम, यहाँ चार्ज बैलेंस करने के लिए मीडियम यूज करते हैं, सिंस इट इज एसिडिक मीडियम वी विल यूज H+ पॉजिटिव है, वो लोअर वैल्यू में डालेंगे वो बढ़ाएगा, दिस इज द लोअर वैल्यू, this is the higher value, 0 is the higher value, -2 is a lower value। से H+ कहाँ डालेंगे, लोअर वैल्यू की तरफ डालेंगे, सो दैट कितना डालेंगे 2 यूनिट्स का डिफरेंस है, 2 यूनिट्स डालेंगे H+ ऑन द लोअर वैल्यू साइड टू इक्वलाइज। -2 में 2 H+ डालेंगे तो 2 प्लस और 2 माइनस कैंसिल होकर इसके इक्वलेंट 0 हो जाएगा।
So 2H plus डालेंगे on the lower that is on the RHS side, यहाँ तक 2H plus डाल दिया। अभी इसमें H और O बैलेंस करना है। इसमें 2H है, यहाँ पर भी 2H है, इधर 2O है, यहाँ भी 2 है, नॉट रिक्वायर्ड। सो फाइनली बैलेंस चाहिए। H2O2 gives O2 plus 2 electrons plus 2H plus. This is the oxidation half balanced. Now we'll add 1 and 2. Now adding 1 and 2. 1 and 2 we'll add. How? इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना चाहिए। इस वाले हाफ में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और इस वाले हाफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स है। सो इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 था 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर इक्वेशन 2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको इंटू 4 करना पड़ेगा 8 होने के लिए। इक्वेशन 2 इंटू 4 इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इंटू 4। सो इक्वेशन 1 कॉपी किए पहले, कॉपी करता है इक्वेशन 1 है Cl2O7 plus 8 electrons plus 6H plus gives 2ClO2 minus plus 3H2O. This was equation 1 and into 4 करने के बाद ये इक्वेशन को into 4 करेंगे तो 4H2O2 4O2 gives 4O2 plus into 4 कर रहे हैं तो into 4 ये 8 इलेक्ट्रॉन और into 4 कर रहे हैं 8H plus 8 इलेक्ट्रॉन्स 8H plus। ये इक्वेशन 2 दोनों को ऐड करेंगे, into 4 करने के बाद ऐड कर रहे हैं। ऐड करने से 8 इलेक्ट्रॉन्स ये ऑपोजिट साइड में रहना चाहिए इलेक्ट्रॉन हमेशा, ये 8 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। फाइनली ये Cl2O7 प्लस 4H2O2 6H प्लस इधर यहाँ 8H प्लस, सो उधर का ख़त्म हो जाएगा, उधर 2 बचा रिमेनिंग, तो ये बनेगा 2Cl2 माइनस प्लस 4O2 प्लस यहाँ 2H प्लस बचेंगे और 3H2O। So this is balanced equation. So balanced. Thank you so much, children. Love you all.